नमस्कार मेरे पिता के प्रिय लोगों की परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आशीष दे खोलते हुए समझदारी को। सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर का हमारे लिए वो है कि वो हमारी समझदारी को खोले उसके बारे में कि जो उनके शब्द कहते हैं, उनके पवित्र शब्दों के बारे में। क्योंकि जब आप समझते हैं, जब परमेश्वर बोलते हैं, आप ग्रहण करते हो एक प्रकाशन को। न केवल प्रकाशन, प्रकाशन परमेश्वर का हमारे लिए हमें विश्वास दिलाता है, साहस देता है और उत्साह, ताकि हम कार्य कर सकें, निर्णय ले सकें, न केवल जानकारी प्राप्त करें। कोई लाभ नहीं कि मैं जानूं परमेश्वर की इच्छा को, केवल साधारण तरीके से मुझे उसका अभ्यास करने की जरूरत करनी पड़ेगी। मुझे उसका अनुसरण करना पड़ेगा, मुझे उसको मानना पड़ेगा, ताकि मैं उसका अभ्यास करने पर और या उसके लिए मेरे अंदर साहस और विश्वास होना चाहिए। और ये सब कुछ आता है पवित्र आत्मा से। उदाहरण के तौर पर हम बात करते आ रहे हैं पिता की प्रार्थना के बारे में कि जैसे एक कवच हो परमेश्वर का, सुरक्षा कवच परमेश्वर का हमारे लिए। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप जानते हो क्या है सुरक्षा कवच? कि सुरक्षा कवच जो प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया जब वो यहाँ पर थे, जब वो हमारे साथ यहाँ थे। जी हाँ, यही है। उन्होंने इस्तेमाल किया परमेश्वर के सुरक्षा कवच को, क्योंकि वे मनुष्य के संतान के तौर पर प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र थे, परंतु मनुष्य की संतान भी, क्योंकि वो पैदा हुए एक कुंवारी स्त्री से। तो पैदा हुए कुंवारी स्त्री से खुद पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा किए गए, तो वो मनुष्य के संतान थे। उनके अंदर मानवीय प्रवृत्ति थी। मानवीय प्रवृत्ति। प्रभु यीशु रोए जब उन्होंने प्रवेश किया यरूशलेम में, उन्होंने मानवीय प्रवृत्ति को दिखाया। प्रभु यीशु को भूख भी लगी, प्रभु यीशु को प्यास भी लगी, वो थके भी थे, उनको सोने की जरूरत पड़ती थी इत्यादि। प्रभु यीशु के अंदर मानवीय प्रवृत्ति थी, ताकि यह प्रवृत्ति मानवीय उनकी वह प्रबल हो सके, जीत सके बुराई को, बुराई यानी शैतान को वो जीत सके। उन्हें इस्तेमाल करना पड़ा सुरक्षा कवच परमेश्वर का अपने पिता के। और पिता की प्रार्थना, जो प्रार्थना पिता की है, वह है एक परमेश्वर का सुरक्षा कवच उनके लिए कि जिनके पास समझ है, जो चाहते हैं आज्ञा का पालन करना परमेश्वर के शब्दों का। देखिए यहाँ पर तो चलिए देखते हैं इस परमेश्वर के सुरक्षा कवच में। यह बहुत ही शानदार है, क्योंकि यह सब कुछ उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसकी हमें जरूरत है। यह प्रतिदिन की रोटी है हमारी, ये इस प्रकार कहता ही है, हमारी दिन भर की रोटी, हमारी दिन भर की रोटी। कि आज जो दिन है, क्षमा चाहता हूं, आज है, आज मेरा दिन, आज यहाँ पर है शुक्रवार। नहीं, मेरे परमेश्वर के आज शुक्रवार है। देखिए कितनी कितनी फनी चीज है, मैं दिन गलत बोल रहा हूँ। आज मैं बूढ़ा हो रहा था, इस प्रकार भूलता रहता हूँ चीजें, मगर ठीक। तो चलिए चलते हैं। जैसे आज शुक्रवार है, आज है शुक्रवार, प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें। क्या है आज की रोटी? किस चीज की आज मुझे जरूरत है? कल के लिए नहीं, आज के लिए। आज तो मैं वो मैं परमेश्वर से मांगूंगा कि वो मुझे दें आज की वो रोटी, आज दिन भर की रोटी आज की। ना मैं भूलूं कि आज जो मुझे करने की जरूरत है, कि वो मेरी समझदारी खोलें, वो मेरे दिमाग को खोले,
ताकि मेरे अंदर रहे एक निश्चय कि वो करूं कि जो मुझे करने की जरूरत है। ओ मेरे परमेश्वर, मुझे आज दिन भर की रोटी आज मुझे दें, और जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो मैं नहीं कर सकता, कि जो यहाँ तक कि मैं जिसके बारे में सोचना भी मुझे नहीं चाहिए, कि वो मुझे भुलाए पूरी तरह से। मेरे प्रिय दोस्त, ये है ये है दिन भर की रोटी, कि जो वो हमें दे, मार्गदर्शन की जो वो चाहते हैं कि वो हो आज के दिन, और जो वो नहीं चाहते वो मुझे भुला दे। ये है प्रतिदिन की रोटी। अब अगला वचन वो इस प्रकार कहता है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, और जिस प्रकार हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। देखिए, हम ये है प्रतिदिन की रोटी, जो प्रतिदिन की रोटी का हिस्सा है। तो आज आज मुझे क्षमा करने की जरूरत है उन्हें, कि जिन्होंने मेरा बुरा किया है। मुझे क्षमा करने की जरूरत जरूरत है, मुझे उन्हें क्षमा करने की जरूरत है, कि जैसे मैं क्षमा ग्रहण करता हूं मुफ्त में परमेश्वर से, तो जैसे मैं परमेश्वर से क्षमा ग्रहण करता हूं, मुझे भी क्षमा देने की जरूरत है। क्योंकि यदि मैं परमेश्वर की क्षमा ग्रहण करूं मगर मैं क्षमा ना करूं मेरे अपराधियों को, ये वास्तविक है कि मुझे भी क्षमा प्राप्त नहीं होगी परमेश्वर से, कि जो है सबसे बड़ी क्षमा। जब हम क्षमा प्राप्त करते हैं परमेश्वर से, हमारे अंदर शांति होती है। आप जानते हो ये? आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर देखता हूं कि इतनी लड़ाइयाँ, इतनी संघर्ष, इतनी इतना इतनी चीजें, गलत चीजें जो बोली जाती हैं, इस संसार भर में की जाती हैं चीजें, और मैं सोचता हूँ रहते हूँ कि मेरे परमेश्वर, ये इस प्रकार के लोग जिनको आइडिया भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि कितने और कितने बार हम हम वो करते हैं जो किसी के लिए बुरा हो सकता है। कितनी और कितनी बार हम दुख झेलते हैं, परिणाम उस बुराई के जो हम करते हैं। कोई रास्ता नहीं, कोई तरीका नहीं, कि एक व्यक्ति, उसके पास चाहे जितना मर्जी पैसा क्यों ना हो, उसके पास ताकत जितनी मर्जी चाहे क्यों ना हो, मायने नहीं रखता। वो एक सबसे मजबूत शक्तिशाली व्यक्ति चाहे क्यों ना हो धरती के ऊपर, लेकिन यदि वे क्षमा नहीं करते, या वो क्षमा नहीं अपने अपराधियों को करते, वो क्षमा नहीं किए जाएंगे। और जब हम क्षमा नहीं किए जाते, हमारे अंदर शांति नहीं होती, हमारे अंदर शांति नहीं होती। सत्य है यह बहुत अधिक तरीके से इस प्रकार, जब हम उस दोष को ढूंढ रहे होते हैं, तो हमारे अंदर शांति नहीं होती। ये है वास्तविकता। आप शांति चाहते हो, आपको क्षमा करने की जरूरत है। यही है कि जो हम बोते हैं हम काटते हैं। जो मैंने कल बोया था आज मैं काटूंगा, जो आज मैं बोऊंगा कल मैं काटूंगा। यदि आज मैं क्षमा बोऊंगा कल मैं क्षमा काटूंगा। यदि मैं बोऊं घृणा, द्वेष, बदले की भावना, द्वेष, मेरे अंदर शांति नहीं होगी। बल्कि बल्कि ये इस प्रकार कहा जाता था अतीत में, जो शांति के बारे में बात होती थी, सबसे पहले शांति होनी चाहिए परमेश्वर के साथ। क्योंकि जब परमेश्वर के साथ शांति नहीं, तो हमारे अंदर शांति नहीं होगी, हमारे अंदर वो शांति नहीं होगी। प्रभु यीशु यहाँ पर हमें सिखाते हैं सीक्रेट शांति का, क्षमा करें। आप चाहते हैं शांति, क्षमा करें, कि जिन्होंने आपको दुख दिया है, आप शांति चाहते हो, क्षमा करें। मगर उसने मायने नहीं रखता कि उन्होंने
उनके उन्होंने किया है या नहीं किया है, आपके पास कारण है या नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। प्रभु यीशु ने वो शर्त नहीं रखी क्षमा की। मगर यदि एक व्यक्ति क्षमा करे आपको, आप क्षमा करोगे नहीं, आपको करने की जरूरत है क्षमा। मुझे क्षमा करने की जरूरत है, हमें क्षमा करने की जरूरत है। मायने नहीं रखता कि यदि एक व्यक्ति वो सही है या गलत है, हमें क्षमा करने की आवश्यकता है। यह है नियम विश्वास का, यह है परमेश्वर का नियम है। जानते हो बाइबल क्या कहती है? अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से, अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करें इत्यादि, कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखें जैसे आप खुद से रखते हो। जानते हैं क्या है प्रेम रखना? जानते हो क्या है प्रेम रखना? बाइबल के तौर पर प्रेम है क्षमा करना। कोई लाभ नहीं कि आप सोचें कि प्रेम रखना है कि किसिंग किसिंग या गले लगाना, नहीं। प्रेम रखना है क्षमा करना। यदि आप क्षमा नहीं करते, आप भी क्षमा नहीं किए जाओगे। यदि आप क्षमा नहीं करते, आपके अंदर भी शांति नहीं होगी। बाइबल कहती है, बल्कि खुद परमेश्वर कहते हैं, बल्कि 2 बार वो कहते हैं नबी यशाया, दुष्ट दुष्ट क्षमा नहीं करते, दुष्ट के लिए कुछ भी शांति नहीं। कि केवल चोर या धोखेबाज जो बुराई करते हैं या दूसरे लोगों के प्रति, वे कि जो ताकत को इस्तेमाल करते हैं, ताकत को बुराई को करने के लिए, बुराई को दूसरे लोगों की जिंदगी में, उनके अंदर शांति नहीं होती। शांति नहीं होती। पैसा हो सकता है, मशहूरी हो सकती है, संसार चाहे उनके कदमों में क्यों ना हो, शांति नहीं होती। क्या दिलचस्प नहीं कि एक व्यक्ति, उसके पैरों के तले संसार है मगर शांति नहीं। ठीक, जी हाँ, यही है। कोई किसी चीज का लाभ नहीं। एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, और बहुत बार आप मुझे देख रहे हैं इन क्षणों में, आप खोज कर रहे हो जीतने की, संसार को, संसार की चीजों को, और आप चाहते हो सबसे ऊपर होना, लोगों से ऊपर जाना, आप लोगों को नीचे कुचल कर ऊपर चढ़ना चाहते हो, आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हो, ऊपर जाना, जीतना चाहते हो संसार को, खजानों की संसार की जीतना चाहते हो, मगर आपके अंदर शांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप बुरे कपटी हो रहे हो, आप घृणा कर रहे हो लोगों से, अपने पड़ोसी से। तो आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है, आपके अंदर शांति नहीं होगी। और यदि आप मरे इस परिस्थिति में बिना शांति के, आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है आप नरक में जाओगे। कोई वहां से निकास ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने चुना इस परिस्थिति को, आपने चुना इस रास्ते को। प्रभु यीशु सिखाते हैं यहां अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, कि अपराधियों को, कि पहले उन्होंने कहा हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर, पापों को, भावनाओं को, घृणाओं को, द्वेषों की, लोगों ने आपको आपसे घृणा की हो, आपको ठेस पहुंचाई, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई हो, आपके नाम को गंदा किया हो, आपने अच्छा किया और दूसरों से बुरा ग्रहण किया, किस प्रकार के लोग आप उनसे घृणा रखते हो। जी हाँ, ये आपने क्षमा नहीं किया, आपके पास भी क्षमा नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे होते हैं या देख रहे हैं इन क्षणों में, लोग हैं कि दुख में है, तनाव के साथ। बहुत सारे लोग जो तनाव में हैं, तनाव से जकड़े हुए, क्योंकि बच्चों के तौर पर उनको शायद शोषण हुआ हो, और वो अपने अंदर ढो रहे हो इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार का दर्द,
वो दर्द असहनीय, और वो अपने आप को बंद कर रहे हो, अपने अंदर भर रहे हो उस चीज को, उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी हो, उनके लिए खत्म हो चुकी हो जिंदगी। क्यों? क्योंकि वो ढो रहे होते हैं अपने अंदर एक घृणा, एक द्वेष उन लोगों के प्रति जिन्होंने उनके लिए बुरा किया। तो कोई साइकेट्रिस्ट नहीं, कोई एनालिस्ट नहीं, कोई मनोचिकित्सक नहीं, कोई उसकी दवाई नहीं, तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं संसार में कि जो दूर कर सके उस भावना को। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्षमा नहीं किया। यदि वे आज्ञा का पालन करें, इस प्रार्थना का कि जो प्रभु यीशु ने सिखाई, उसने कहा तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। कि दूसरे शब्दों में, यदि मैं क्षमा करूं, मुझे क्षमा किया जाएगा, यदि मैं ना क्षमा करूं, मुझे भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और दिलचस्प है मेरे प्रिय दोस्त, ध्यान दें, शानदार, क्योंकि इतना यहां पर प्रभु यीशु यहां पर इस प्रार्थना को खत्म करते हैं कि और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से हमें बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। यहां पर खत्म हुई और उसके बाद कहा है आमीन, प्रार्थना खत्म, आमीन, खत्म। परंतु वो इस और ध्यान खींचते हैं, किस ओर? क्षमा की ओर। दोबारा वो एक्सप्लेन करते हैं क्षमा को, वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है क्षमा। इसलिए वचन अगले में उसने कहा 14 में, इसलिए मनुष्य के यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आपके पास शांति होगी। और जब हमारे पास क्षमा होती है, हमारे अंदर शांति होती है। जब हमारे अंदर परमेश्वर की क्षमा नहीं, हमारे अंदर शांति नहीं। और यदि वचन 15 में, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। अदले का बदला, कि दूसरों शब्द में एकदम पश्चात प्रार्थना के प्रभु यीशु ने क्या एक्सप्लेन किया है? उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्षमा को। और देखें कि यीशु वो धोखा उन्होंने खाया यहूदा इस्करियोती द्वारा, कि जिसने उसके साथ बैठकर खाया, उनके साथ मेज पर, उनको भी धोखा मिला, उनको धोखा मिला किसी ऐसे के द्वारा कि जिसको ताकत दी, सामर्थ्य दी, सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार दिया दूसरों की सहायता करने का, जिसने चंगाई दी। और यहूदा इस्करियोती, उसने वो उसके कार्य को किया, वो कार्य उसने किए, वो इस प्रकार के लोगों को उसने चंगाई दी। परंतु अंतिम क्षणों में उसने नकार दिया, उसने नकारा ही नहीं, केवल उसने समर्पण कर दिया शत्रुओं को, प्रभु यीशु के उस अधिकार को, उस समय की उसने उन्हें धोखा दिया, प्रभु यीशु को उसने धोखा दिया। ऐसा होते हुए भी जब जब उसने प्रभु यीशु को चुम्बन दिया, चूमा, जब प्रभु यीशु को उसने चूमा, एक चिन्ह के तौर पर, एक 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 भौतिक संकेत के द्वारा अपने अपराधों के, अपनी बुराई को, कि जो उसके अंदर थी, जो यीशु के प्रति कर रहा था, प्रभु यीशु ने उसे क्या कहा? मित्र। प्रभु यीशु ने शत्रु नहीं उसे कहा, प्रभु यीशु ने उसे मित्र कहा। जी हाँ, पढ़ सकते हैं
आप देखोगे, मगर वो दोस्त नहीं था, मगर वो यीशु का दोस्त नहीं था, मगर यीशु उसका दोस्त था, मित्र। प्रभु यीशु ने उसे क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु ने उसे क्षमा कर दिया था, क्योंकि यदि वो क्षमा ना करते यहूदा को, वो भी क्षमा नहीं किए जाते, क्योंकि वो खुद सिखाते हैं कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यहां मेरे प्रिय दोस्त स्पष्ट है, प्रभु यीशु को क्षमा करना पड़ा यहूदा इस्करियोती को। उदाहरण के तौर पर, क्या यही नहीं हुआ पतरस के साथ? उसने भी यीशु को धोखा दिया, यीशु को नकारा 3 बार उस मुर्गे के बांग देने से पहले। परंतु पतरस ने पश्चाताप किया, वास्तव में पश्चाताप किया, और उसे भी क्षमा मिली। प्रभु यीशु शानदार है। तो जो वो सिखाते हैं, उन्होंने अभ्यास किया अपनी पूरी मिनिस्ट्री में। उन्होंने अपनी धरती पर यहाँ अपनी जिंदगी को दिया, मनुष्य के पुत्र के तौर पर उन्होंने उसका अभ्यास किया, जो वहां ये सिखाया, जो सिखा शिक्षाएं उन्होंने छोड़ी। तो मेरे प्रिय दोस्त, आप चाहते हैं मुक्त होना अपने अपने संघर्षों से, अंदरूनी संघर्षों से, आंतरिक समस्याओं से, व्यक्तिगत समस्याओं से, क्षमा करें। क्योंकि यदि आप क्षमा नहीं करोगे, आपको भी क्षमा नहीं किया जाएगा, और क्षमा ना होते हुए भी शांति नहीं होगी, क्योंकि क्षमा की जो आप देते हो, आप ग्रहण करते हो परमेश्वर से। क्षमा जो आप नहीं देते, आप ग्रहण नहीं करते परमेश्वर से। वही चीज है मेरे साथ भी। जी हाँ। तो हम हर रोज इस प्रकार बोलते हुए कि कोशिश करते हैं, या हमें परीक्षा होती है, हमें ललचाया जाता है हर रोज हर दिन कि हम घृणा में रहें, हम गुस्से में रहें, हम शाप दें, हम इच्छा रखें बुरे का, हम बदले की भावना रखें इत्यादि। परंतु जो समझदार है वो क्षमा करते हैं। जानते क्यों? क्योंकि समझदार जो क्षमा करते हैं वे जानते हैं कि जब क्षमा करते हैं उन्हें क्षमा मिलती है। परमेश्वर ने कहा है, और ये कोई नहीं बदल सकता। परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि जिसे कोई कैंसल नहीं कर सकता, कि जो कुछ मनुष्य बोएगा और यह काटेगा, वह काटेगा सब कुछ, सब कुछ। तो जो घृणा बोते हैं वो क्या काटेंगे? घृणा। वो तूफान काटेंगे, वो काटेंगे इसके फल। जो क्षमा बोएगा वो क्षमा किया जाएगा, और जो नहीं क्षमा किया जाएगा वो क्षमा नहीं करता, जो वो भी क्षमा नहीं किया जाएगा। जो क्षमा करेगा वो शांति उसके पास है, तो कोई फायदा नहीं। शांति, परमेश्वर की शांति तुम्हारे साथ हो नहीं। यदि एक व्यक्ति क्षमा करता है अपने अपराधियों, तो उसके पास शांति होगी। यदि क्षमा ना करे, उसके अंदर शांति नहीं होगी, तो कोई लाभ नहीं। प्रभु की शांति तेरे साथ हो भाई, नहीं, मैं ये नहीं बोलता। हम निर्धारित करते हैं, प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए कि शांति हो लोगों के पास। हम ये सिखाते हैं, हम चाहते हैं कि क्षमा करना, कि एक व्यक्ति, बहुत मुश्किल है क्षमा करना जब लोग बुरा करते हैं, मगर असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि हम उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। जी हाँ, आज्ञा का पालन हम कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम क्षमा करें, उनके मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यहाँ पर शानदार है कि कोई लाभ नहीं कि आप एक प्रीचर हो। उदाहरण के तौर पर मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ लगभग 60 साल से मैं प्रचार कर रहा हूँ। कोई लाभ नहीं कि मैं चाहूं परमेश्वर का कार्य करना, दूसरों की सहायता करूं, और यदि मेरे अंदर मैं ढोए रखूं घृणा, एक द्वेष, एक इच्छा बदले की, कि चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि चाहे मेरे पास कारण क्यों ना हो, नहीं, कोई लाभ नहीं। कि जो सब कुछ जो मैं
करता हूं या कर चुका हूं, वो इनवैलिड होगा यदि मैं क्षमा ना करूं। यदि मैं क्षमा ना करूं, जो सब कुछ मैं करूंगा वो इनवैलिड होगा। सब कुछ मेरे लिए वैलिड, इनवैलिड मेरे लिए, उनके लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, मगर मेरे लिए ये इनवैलिड होगा, क्योंकि मेरे अंदर शांति नहीं होगी। और यदि मेरे अंदर शांति नहीं, तो मैं भी, किसी भी व्यक्ति की तरह मुझे भी दोषी ठहराया जाएगा जो अविश्वासी है। कोई भी इस व्यक्ति, इस संसार के व्यक्ति के समान ये मजबूत है मेरे प्रिय दोस्त। ये है हमारी विश्वास का बेस। कोई लाभ नहीं कि आप पास्टर हो, बिशप हो, पादरी हो, आर्क बिशप हो, आप चाहे जो भी हो, प्रेसिडेंट हो, कोई लाभ नहीं कि आप ये हो या कोई और हो। यदि आप क्षमा नहीं करते, आप पीड़ित हो। यदि आप इस परिस्थिति में मरो, नरक आपका इंतजार कर रहा है, आप निश्चित हो सकते हैं। आप को बचाव में होने के लिए आपको क्षमा करने की जरूरत है, और यही है परिस्थिति, यही है शर्त उद्धार का, शांति की शर्त। और वास्तविक तौर पर जो है, जब आप क्षमा करते हो तो आपके पास शांति होती है, परमेश्वर के साथ अपने अंदर शांति होती है, और एक व्यक्ति के साथ शांति होती है कि जो आप क्षमा करते हैं, जो वो स्वीकार नहीं करते, यदि समस्या है उनकी, आपके अंदर शांति हो गई, परमेश्वर के साथ शांति, आपने अपना कार्य किया। और यही हमें करने की जरूरत है। हम यहाँ पर पिता की प्रार्थना कर रहे हैं, जो है परमेश्वर का कवच। प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया, इसे सिखाया, और वो हमें भी देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, यदि ताकि हम जीत सकें अनंत मोक्ष को। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।